दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परमाणु, डोगा और भेड़िया की कॉमिक्स रक्त बीज का तीसरा भाग। एटॉमिक हीट रेडिएशन मोड एक्टिव हो चुका है परमाणु, और ये उड़ती मौत भी मेरे पीछे आसमान में काफ़ी ऊपर आ चुकी है। इतनी भारी मात्रा में परमाणु ऊष्मा इनकी राख को भी नीचे धरती तक नहीं पहुंचने देगी। भौक, बूम। स्वर्ण पोशाकधारी देवता ने मृत्यु दूतों का सर्वनाश कर दिया। देवता की जय। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई देवता नहीं, आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ। उठो मत दोस्त, तुम्हारे पंखों की हड्डियाँ बुरी तरह टूट गई है। तुम्हें आराम की आवश्यकता है। तुम कौन हो मित्र? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम परमाणु है। मैं कालेश्वर घाटी की खोज में यहाँ आया हूँ। कालेश्वर घाटी? तुम कालेश्वर घाटी के बारे में कैसे जानते हो? कुछ देर बाद मैंने तुम्हें सारा माजरा बता दिया। अब तुम बताओ, तुम कालेश्वर घाटी का नाम सुनकर इस तरह चौंके क्यों थे? क्योंकि कालेश्वर घाटी कभी गरुड़ मानवों की सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र थी। सदियों पहले, जब मानव सभ्यता विकास के प्रथम दौर पर थी, तब गरुड़ मानवों की सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी। परंतु एक रात अंतरिक्ष से धधकता हुआ एक उल्कापिंड कालेश्वर घाटी में आ गिरा। उसी उल्कापिंड के साथ वो परग्रही बला गरुड़ मानवों के विनाश का फरमान लेकर आई। उल्कापिंड का निरीक्षण करने गए गरुड़ मानवों के शरीर पर परजीवी ने अंडे दे दिए, और जल्दी ही मौत के परकाले गरुड़ मानवों के जिस्म फाड़कर बाहर निकले। फिर मौत का ऐसा तांडव मचा जो गरुड़ मानव सभ्यता को ही काल के गाल में खींच ले गया। प्रचंड अग्नि और कर्कश ध्वनि के सामने परजीवी की शक्ति क्षीण पड़ जाती थी। इनकी सहायता से चंद बचे खुचे गरुड़ मानवों ने सदा के लिए कालेश्वर घाटी को परजीवी की कब्रगाह बना दिया और वहां से पलायित हो गए। मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि परजीवी रूपी मौत कालेश्वर घाटी से दोबारा परजीवी कालेश्वर घाटी से खुद बाहर नहीं निकला है गरुड़, बल्कि इंसानियत के दुश्मनों ने उसे निकाला है। तुम्हारे दिए दिशा निर्देश मेरे लिए कालेश्वर घाटी पहुंचने में सहायक होंगे गरुड़। मुंबई आ तड़ 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 तड़। जमात ए जिहाद की ताकत का अंदाजा नहीं है हिंदुस्तानी काफिरों को। पहले मुंबई में उस काफिर कुत्ते डोगा की लाश सड़कों पर घसीटवाएगा, फिर आसाम के जंगल में उस महागद्दार काफिर के खून की बारिश करेगा। जिंग 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 जिंग। जमात जिहाद का सुप्रीम हेड जंगेज जिहादी। भड़ाम भड़ाम। अपने साथियों का हश्र देखकर भी सबक नहीं सीखा मूर्खों। कदम पीछे हटा लेते तो चंद सांसें भीख में मिल जाती तुम्हें। यह हिंदुस्तान की मिट्टी के लाल है चंगेज। अंगद की तरह दुश्मन के सामने पैर जमा ले तो दुश्मन के कलेजे हिल जाते हैं, पर ये पैर नहीं हिलते। रही बात भीख में मिली सांसों की, तो हम हिंदुस्तानी आतंकवादियों की भीख भी वही घुसेड़ने की मंशा रखते हैं जहां तुम्हें घुसेड़ेंगे, कब्र में। बूम बूम बड़ाम। आजा कुत्ते, तेरा ही इंतजार था। देख जिहाद के सिपाही तेरा क्या हाल करते हैं। बूम। देखेगा तो तू जंगेज कि ये एक हिंदुस्तानी कुत्ता तेरे सियारों की सेना की कैसी बखिया उधेड़ता है। देख जंगेज, तेरे जिहादियों का जलाल हिंदुस्तानी कुत्ते के सामने फीका पड़ गया। जिंग 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 जिंग। च्यूम 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 च्यूम। तेरा बारूद इस टाइटेनियम के जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुत्ते। तेरे और मुंबई के लिए जंगेज जिहादी अकेला ही काफी है। जंग जीतने के लिए टाइटेनियम का शरीर नहीं, फौलाद का जिगर चाहिए जंगेज। धड़ाक धड़ाक। देखते हैं किसका फौलाद ज्यादा मजबूत है कुत्ते। तड़ाक टनाक तड़ाक। डोगा, तेरा ये शरीर भंगार में बिकने लायक भी नहीं छोड़ेगा जंगेज। डोगा की मुंबई में आतंक मचाना चाहता था तू कमीने। डोगा क्या कोहराम मचा देगा, ये क्यों नहीं सोचा तूने? अब सोचने का मौका भी नहीं डोगा देगा तुझे। छपाक। ये क्या बला है? क्रियाओ। यह रक्तबीज ही है, पर यह समुद्र से कैसे निकल रहा है? जो मौत ये मुंबई के लिए लाया था वो इसे ही निगल गई।
लेकिन ये मौत यहीं नहीं रुकने वाली। इससे पहले कि यह जंगेज से निपटकर तबाही फैलाने बाहर निकले, इसे तबाह करने का इंतजाम करना होगा। क्रिया कड़ाक। ये कैसा अजीब प्राणी है। हर क्रिया तड़ 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 जिंग 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 जिंग। इसे भी जरूर आतंकवादी अपने साथ लाए होंगे। शूट इट। पीछे हटो। इस पर गोलियों का असर नहीं होगा। इससे निपटने के लिए फ्लेम थ्रोअर गन कारगर सिद्ध होगी। भाग। क्रियाओं। जब मैंने स्टीमर उड़ाया था तब संक्रमण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया होगा, और उसी संक्रमण ने समुद्र के किसी प्राणी को अपना शिकार बनाया है, जिसका यह परकाला रूप बनकर बाहर निकला है। तुम्हारी तुम्हारी तरकीब भी तुम्हारी बनाई इस एटॉमिक फ्लेम थ्रोअर गन की तरह बिल्कुल कारगर रही प्रोबोट। डोगा, तुम्हारी कलाई पर बंधे ट्रांसमीटर की सहायता से मैं परमाणु की तरह तुमसे भी जुड़ा हुआ हूं। किसी भी गड़बड़ से मैं तुम्हें फौरन आगाह। डोगा, पीछे देखो। हे भगवान, पुलिस वालों के शरीर फाड़कर परकाले बाहर आ रहे हैं। यानी जितना समय मुझे गन लाने में लगा, उतनी देर में इस परकाले ने पुलिस वालों को संक्रमित कर दिया था। मानवता को बचाने के लिए बक बक इंसान का शरीर फाड़कर निकले इन हैवानों को खाक में मिलाना पड़ेगा। यह क्या, संक्रमण खुद को विकसित कर रहा है। यह बिना विभक्त हुए ही खुद को द्विगुणित करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। भक भक। इस तरह तो चंद मिनटों में ही यहाँ परकालों की बाढ़ आ जाएगी। अकेले कितनों को मारूंगा, एक से भले दो। भक। प्रलंका, प्रोबोट ने बिगड़ती परिस्थिति को देखकर मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। क्या प्लान है? डोगा, प्लानिंग में नहीं, एक्शन में विश्वास रखता है प्रलंका। लेकिन जिस तेजी से ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि जिन्हें खत्म करने के लिए जिस मात्रा में एटॉमिक रेडिएशन हमें छोड़नी होगी वो मुंबई वासियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। जब तक कोई बेटर प्लान नहीं आता हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। असम, कालेश्वर घाटी। हमारा सोनिक जेट मुंबई कूच करने के लिए तैयार है किंग। प्रोफेसर गुडोल, रक्तबीज स्पेसीमैन की क्या पोजीशन है? निश्चिंत रहे किंग, हम इतने रक्तबीज बना सकते हैं जो मुंबई क्या पूरे देश में तबाही मचाने के लिए काफ़ी हो। परंतु हमें इनकी संख्या नियंत्रित रखनी होगी, अन्यथा ये हमारी कमांड से बाहर जा सकते हैं। उसकी चिंता आप ना करें प्रोफेसर। मुंबई में कहर मचाने के लिए एक ही स्पेसीमैन काफ़ी है। भड़ाक कड़ाक। तेरे परजीवियों के साम्राज्य और तेरे नापाक इरादों को नेस्ता नबूद करने के लिए भी एक ही भेड़िया काफ़ी है किंग लूना। भेड़िया, तू रक्तबीजों से कैसे बच गया? खैर, जैसे भी बच गया, अब नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। तेरे चमचों और इनकी चलाई गोलियों की औकात देवता की गदा के सामने आंधी में फंसे तिनकों के समान ही है। ट्वैंग तड़ तड़ ट्वैंग तड़। रक्तबीज सेना ने तेरा जिस्म छेद दिया था, फिर तू बच कैसे गया? उन परकाले अजगरों ने अपने भाले जैसे कांटों से वाकई छलनी कर दिया था मुझे। घाटी के गर्त में गिरा था तो वाकई मृत्यु लेश मात्र ही दूर थी मुझसे, परंतु इससे पूर्व की घाटी की चट्टानों से टकराकर मेरा जिस्म खील खील हो जाता। मैं अपनी पूंछ एक उभरी हुई चट्टान पर फंसाकर बच गया। भेड़िया मुख पट्टिका ने मेरे घाव क्षण भर में भर दिए। फिर मैंने सूखी झाड़ियों और वहां मौजूद चिकनी चट्टानों की सहायता से अपनी पूंछ को मशाल का रूप देकर परकालों को बिना संभलने का कोई मौका दिए जलाकर खाक कर दिया। परंतु सशक्त और उद्दंड परकाले अचानक मेरे समक्ष कमजोर कैसे पड़ गए, यह मेरी समझ में नहीं आया। भक भक क्रियाओं ब्रेप। परकालों का अंत कर जब मैं घाटी में उतरा तब यहाँ स्थित ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला देखकर मुझे ये समझते देर ना लगी कि आतंकवादी कालेश्वर घाटी किन मंसूबों के साथ आए थे। लेकिन किंग लूना के इन सब के पीछे होने का अंदेशा मुझे नहीं था। मैं तो यही समझता था कि यह मर चुका है। भचाक धड़ाक। बहुत हो गया भेड़िया, तू किंग लूना का बहुत नुकसान कर चुका है। इस बार मौत इतने पंजों में जकड़ेगी तुझे कि तेरी आत्मा भी बाहर नहीं निकल सकेगी। झनाक।
इस बार मेरा वापस आने का मकसद पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। मैंने प्रोफेसर गुडोल की मदद से परजीवी को एक घातक संक्रमण रक्त बीज के रूप में विकसित कर दिया है भेड़िया। इस जार में जो स्पेसिमेन है वो परजीवी के साथ पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले मौजूद यां आ गा क्रियाओं प्राणियों के दुर्लभ डीएनए के इन्फ्यूजन से तैयार किया गया है। जैसे ही यह परजीवी किसी प्राणी को संक्रमित करेगा, एक ऐसा विभत्स जलजला जिंदा होगा जैसा आज तक इस कायनात ने नहीं देखा है। तूने बार बार ये साबित किया है लूना कि मानवता के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अति आवश्यक है। आज भेड़िया पहले तेरे इस परकाले को परलोक भेजेगा, फिर तेरे गंदे खून से अपनी प्यास बुझाएगा। जेट उड़ान के लिए तैयार है किंग। अफसोस भेड़िया, तुझे मेरा खून पीने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। फिलहाल तो यह परमासर्प तेरा खून पिएगा। क्रियाओ क्रियाओ। उफ। किंग लूना अपने चमचों के साथ भाग रहा है, पर उसे रोकने से पहले मुझे इस परमासर्प को पार घाट लगाना पड़ेगा। क्लाइमैक्स एक्शन शुरू हो गया क्या? मैं लेट तो नहीं हुआ? शक 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 भड़ाम भड़ाम। परमाणु, ये यहाँ कालेश्वर घाटी कैसे पहुंच गया? इसके परमाणु ब्लास्ट जेट को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं किंग। यह क्या किंग, आप मेरी कलाई से इम्यूनिटी बेल्ट क्यों खोल रहे हैं? यह तो रक्तबीज संक्रमण से बचाव के लिए है। पता है कामरेड, हर सुपर विलन अपने साथ एक राइट हैंड क्यों रखता है? क्योंकि हर राइट हैंड का परम धर्म होता है कि मुसीबत में पड़ने पर अपने मालिक के लिए छनाक अपनी जान कुर्बान कर दे। आज तेरा चांस है इतिहास में अपना नाम अमर करने का। नहीं, दुनिया के भावी किंग लूना के लिए उनके वफादार सेवक कामरेड ने अपनी कुर्बानी दी और परमाणु को खत्म किया। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू कामरेड। ये अपने ही पायलट को बाहर क्यों फेंक रहा है? या आह क्रिया। ओह, पता चल गया। हा हा हा, भेड़िया की तरह तू भी परमाणु की प्राप्ति कर। परमाणु किंग लूना चला मुंबई का किंग बनने। परमाणु परमाणु का यहाँ असम के जंगलों में होना सबूत है इस बात का कि किंग लूना के शैतानी रक्त बीज जंगलों की हद से बाहर विनाश मचाना शुरू कर चुके हैं। ओह, भेड़िया भी कालेश्वर घाटी में ही मौजूद है। किंग लूना का एक परमासर्प भेड़िया को अपना ग्रास बनाना चाहता है और एक मुझे और ऐसे अनगिनत रक्तबीजों को लेकर किंग लूना धावा बोलने पहुंचने वाला है मुंबई। परमाणु उष्मा कॉस्ट्यूम के भीतर हड्डियों तक को झुलसाए दे रही है। परलंका, हम ज़्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इनकी संख्या काफ़ी हद तक काबू में आ गई, लेकिन ओह माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। रक्तबीज संक्रमण मुंबई को तबाह कर देगा। हमारे रहते ऐसा संभव नहीं होगा। रोबोट लैब से देखकर बोर हो रहा था, सोचा कुछ लाइव एक्शन हो जाए। सबसे पहले हमें इनकी बढ़ती संख्या का कुछ करना होगा। इसका एक रास्ता तो है, पर उसमें समस्या है। तुम रास्ता बताओ प्रोबोट। समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का ठेका डोगा का है। यह एटॉमिक कोलाइडर एक ऐसे विशालकाय परमाणु उष्मायुक्त पिंजरे का निर्माण कर सकता है जिसमें अगर इन सबको कैद कर दिया जाए तो यह सभी पल भर में राख हो जाएंगे। यह तो बेस्ट प्लान है। समस्या क्या है? समस्या इसे चलाना है डोगा। इससे निकली भीषण परमाणु ऊष्मा इसे चलाने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा यांत्रिक शरीर भी इस कोलाइडर को 30 सेकंड से ऊपर नहीं थाम सकता। परमाणु पोशाक ही इसकी ऊष्मा आसानी से झेल सकती है। काम अभी भी आसान ही है प्रोबोट। डोगा चलाएगा इस कोलाइडर को। जब सवाल मानवता को बचाने का हो तब जज्बा दिमाग पर भारी पड़ता है प्रोबोट। दिमाग से काम लो डोगा। इस कोलाइडर को चलाते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब सवाल मानवता को बचाने का हो तब जज्बा दिमाग पर भारी पड़ता है प्रोबोट, और यही जज्बा इस कोलाइडर को चलाने की ताकत देगा। रहा सवाल डोगा की जान का, तो डोगा की जान खुद डोगा की है ही नहीं, ये सैकड़ों मुंबई वासियों की अमानत है। जूम। और जब तक उन्हें इसकी ज़रूरत है, डोगा यमराज को भी अपनी जान लेने की
इजाजत नहीं देगा। या जूम। कमोन परलंका, हमें रक्त बीजों को डोगा के कोलाइडर की परिधि में धकेलना होगा। कोलाइडर अपना काम कर रहा है, लेकिन हर गुजरते क्षण के साथ डोगा पर मंडराता खतरा बढ़ता जा रहा है। डोगा के रहते कुछ नहीं होगा मुंबई को। हम्फ, आज जान को भी डोगा के जिस्म से निकलने की इजाजत नहीं है। हाथों को कांपने की इजाजत नहीं है। डोगा ने असंभव को संभव कर दिखाया। परमाणु ऊष्मा रक्त बीजों को जलाकर खाक कर रही है। आज साबित हो गया, सच्चा जज्बा हर शह पर भारी है। हम यू हैव डन इट डोगा, तुमने कर दिखाया। वी हैव डन इट। तुम्हारा हैप्पी क्लाइमैक्स खराब करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दुश्मनों। आसाम, तैयार हो बेडिया? बिल्कुल। फेंको। ये लो। भड़ूम धुड़ूम। उफ। और वार कर हरामखोर, और बहा भेड़िया का लहू। जब जब भेड़िया का लहू बहा है, तुम परकालों की मौत आई है। बस कर ली अपनी मनमानी। चीर चुका भेड़िया को, अब भेड़िया अपने पंजों से चीरेगा तुझे। और देख तू खुद को 1 से 2, 2 से 4 भी नहीं कर पा रहा। अब तो तू गया बेटा परकाले। खच्चा खच खच। वाकई भेड़िया के लहू ने आश्चर्यजनक रूप से परमाशरफ को कमजोर कर दिया है। तुम्हारा खून रक्त बीजों को कमजोर कैसे कर रहा है भेड़िया? यह तो मुझे भी नहीं पता परमाणु। पहले मेरा ध्यान भी इस ओर नहीं गया था, लेकिन कालेश्वर घाटी में मेरे लहू के संपर्क में आने पर परकालों की शक्तियां क्षीण हो गई थी। यह कड़ी रक्त बीजों को नष्ट करने की महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो सकती है। इसलिए तुम मुझे शुरू से अब तक की घटनाएं सविस्तार बताओ। भेड़िया परमाणु को शुरू से अंत तक की घटना बताता चला गया। कैनिस लूपिस, यह क्या होता है? बताऊंगा भेड़िया, पर पहले इसे भी इसके बिछड़े भाई के पास पहुंचा दिया जाए। काडूम। एटॉमिक फ्लेम थ्रोअर इन परमासर्पों के सामने नाकाफी है, और डोगा दोबारा एटॉमिक कोलाइडर चलाने की हालत में नहीं है। कुछ सोचो प्रोबोट, कोई तो स्कीम लगाओ। हा हा हा। कोई स्कीम या लास्ट मिनट प्लान काम नहीं आने वाला। मेरे रक्तबीज परमासरफ अल्टीमेट वेपन है। यह अल्टीमेट वेपन जिहाद के लिए तैयार किया गया था। खबीस की औलाद, पर तूने जंगे जहादी से ही गद्दारी की। जमात जिहाद ने तुझे दौलत, एसबाब और तकनीक से ना नवाजा होता तो तेरी क्या औकात थी कि तू रक्तबीज बनता। तुझे तेरी गद्दारी की सजा जंगेज देगा लूना। काफिरों का मुल्क तो रक्तबीज खाक करेंगे ही, लेकिन यह देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। तूने अपनी कोशिश कर ली, अब किंग की बारी है। मुझे अंदेशा था कि तेरी मनहूस शक्ल मुझे यहाँ देखनी पड़ेगी, इसीलिए तेरे मेकओवर का सामान मैं अपने साथ लाया था। शू चनाक या। रक्तबीज पाने की बड़ी तमन्ना थी ना तेरी? देख, किंग ने तेरी आरजू पूरी कर दी। अब तू बनेगा मेरी रक्तबीज सेना का सिपह सालार। या आह। रक्तबीज के रूप में परजीवी के जिन्स को हमने इसी प्रकार विकसित किया था कि वो प्रोफेसर गुडोल और मेरे आदेशों के गुलाम रहे। क्रियाओं। परमाणु शील्ड एक्टिवेट। जूम। काबूम। जल्दी करो परमाणु, तुम्हें डोगा के शरीर से परमाणु ऊर्जा खींचनी होगी। इसकी नब्ज हल्की पड़ रही है। तुम डोगा को बचाओ परमाणु, मैं इन परमासर्पों से निपटता हूँ। बच गया तू, फिर बच गया। अरे तू मरता क्यों नहीं है? जीवन जिसने दिया है, छीनने का अधिकार भी उसी का है लूना। जब तक वो नहीं चाहेगा, तुझ जैसे शैतान लाख जोर लगा ले, मानवता के रखवालों का बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। डोगा के जिस्म से सारी रेडिएशन मैंने अपने सूट में खींच ली है। डोगा को होश आ रहा है। जला डालूंगा रक्तबीजों को। रिलैक्स डोगा, रक्तबीज पहले ही जल चुके हैं। फिलहाल हमारे सामने उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। इस बड़ी मुसीबत का भी तोड़ है प्रोबोट। क्या तुम इस सैंपल का बायो एनालिसिस कर सकते हो? श्योर परमाणु। एनालिसिस पूरा हो गया परमाणु। परमाणु, तुम्हारी सोच के परिणाम तुम्हारी सोच के अनुरूप ही है। बिंगो। इन्हें हथियारों का रूप देने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 2 मिनट।
2 मिनट तक हम इन परमा सर्पों को रोकते हैं। बूम, काबूम। भेड़िया, क्या तुम्हारी भेड़िया मुख पट्टिका मेरी परमाणु ऊर्जा को सोखकर इसे इन पर परावर्तित कर सकती है? कोशिश कर सकता हूँ। तरकीब कारगर सिद्ध हो रही है। शक शक शक, असंभव। रक्त बीज विखंडित हो रहे हैं। यह कैसे हुआ? अभी तो शुरुआत है लूना, आगे देख होता है क्या। परावर्तित किरणें इसके अर्धयांत्रिक शरीर को विखंडित नहीं कर पा रही हैं। प्रोबोट ने यह कैनिस कैनन्स तैयार कर ली है। यह गन्स किंग का सपना चकनाचूर कर देगी। भड़ाम धड़ाम। इसी मोहरे के बल पर इतना कूद रहा था ना तू लूना। भड़ाम क्रियाओं। देख, अब हम तेरा भी यही हाल करेंगे। मेरी रक्तबीज सेना को तबाह कर डाला। देर किस बात की है कमीनों, मिटा डालो मुझे भी। आ रहे हैं कमीने, अपने हाथों से धज्जियां उड़ाएंगे हम तेरी। रुक जाओ, यह लूना मानव नहीं, ह्यूमन साइबोर्ग है। तुम्हारे इस पर वार करते ही यह ब्लास्ट कर जाएगा और अपने साथ साथ आदि मुंबई को भी ले जाएगा। फिर से अपनी वही पुरानी चाल चल गया शैतान। हा हा हा, हैप्पी एंडिंग मेरे दुश्मनों। परमाणु शील्ड एक्टिवेट। जूम बड़ूम। फिलहाल के लिए तो खतरा टल गया। रहा सवाल असली किंग लूना का, तो जिस बिल में भी वो छुपा है डोगा, उसे वहां से सूंघ कर खोद निकालेगा। पर यह बताओ कि यह कैनिस कैनन्स का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? और यह कैनिस लूपिस क्या है? कैनिस लूपिस भेड़ियों की प्रजाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला साइंटिफिक नाम है। कुत्तों को भी भेड़ियों की ही एक नस्ल माना जाता है। डोगा से लड़ाई के दौरान उसके कुत्ता मित्र ने रक्तबीज को घायल किया था, ठीक वैसे ही जैसे भेड़िया के सेवक भेड़िया ने आतंकवादी रूपी रक्तबीज को घायल किया था। और सिर्फ यही रक्तबीज अपने आप को द्विगुणित नहीं कर पाए, क्योंकि कैनिस लूपिस प्रजाति के भीतर पाया जाने वाला विशिष्ट प्रतिरोधक जीन कैनियोजिन इनके शरीर में प्रविष्ट हो गया था, जो कि भेड़ियों के शरीर में किसी भी संक्रमण को खत्म करने का काम करता है। क्योंकि भेड़िया कैनिस लूपिस प्रजाति में सर्वशक्तिशाली है, इसलिए इसके रक्त में मौजूद कैनियोजीन रक्तबीज रूपी परजीवियों को कमजोर कर रहा था। मैंने भेड़िया के रक्त को अपनी परमाणु ऊर्जा से चार्ज कर प्रोबोट को एनालिसिस के लिए दे दिया था, जिसकी मदद से प्रोबोट ने कैनिस कैनन बना ली। लेकिन अगर रक्तबीज संक्रमण के कुछ अंश मुंबई में छूटे हुए तो मैं कैनिस कैनन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। जल्दी ही हम इससे पूरी मुंबई को स्कैन कर अगर कोई संक्रमण शेष हुआ तो उसे नष्ट कर देंगे। चलो, फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी एक मुश्किल बाकी है। अब क्या? मैं आसाम वापस कैसे जाऊंगा? मेरे भाई आए मेरे साथ थे तो वापस भी मैं ही छोड़ूंगा। चलो चले। हा 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 हा। एक बार फिर मानवता के रखवालों ने आतंक के अंगारों को मानवता का दामन खाक करने से पहले ही बुझा दिया। पर क्या वाकई बुझ गए हैं, या फिर राख के ढेर से फिर सुलग उठेंगे आतंक के यह अंगारे? समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।